बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ़ तारिक और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने माजी को, अपनी हिस्ट्री को कम वक्त में कैसे समझ सकते हैं। किसी भी कौम के लिए अपने हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने माजी को कभी नहीं भूलती, और जो कौमें अपनी माजी को भूल जाती हैं वो कभी भी आबाद नहीं हो सकती। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने माजी को, अपनी हिस्ट्री को 21 सेंचुरी में कम वक्त में कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए हमने 3 काम करने हैं। पहला काम हमने ये करना है कि आज तक जितनी भी हिस्ट्री के ऊपर मूवीज़ बनाई गई हैं वो सब की सब हमने वॉच करनी है A to Z। मैंने ऑलमोस्ट हिस्ट्री पर मूवीज़, हिस्ट्री वाली जो मूवीज़ हैं वो ऑलमोस्ट मैंने सेकेंड ईयर में वॉच करना शुरू की थी। मैं सेकेंड ईयर में था और हमारे एक प्रोफेसर थे, वो हमारा उर्दू का पीरियड लगा रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया कि वो हमें मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को पढ़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि जो मिर्ज़ा गालिब है ना, इन पर एक मूवी बनाई गई है, इनकी बायोग्राफी पर और हिस्ट्री पर, तो आप सब वॉच कीजिएगा। मिर्ज़ा गालिब जो है ये ऑलमोस्ट 1869 ईस्वी को दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो मैंने वो मूवी वॉच की, तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। उसके बाद मुझे याद है कि जब भी हमारे प्रोफेसर ने जब मिर्ज़ा गालिब को पढ़ाया तो मैंने क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए, क्योंकि उस टाइम मैं वही स्टूडेंट था जिसने ये मूवी वॉच की हुई थी और मेरी 50% हिस्ट्री यहाँ से क्लियर हो गई थी। तो उसके बाद मैंने मूवीज़ को वॉच करना शुरू कर दिया। रिसेंटली मैंने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया था, बेस्ट 5 कोटेशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन पर एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और उसमें मैंने बताया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन पर ना एक मूवी बनाई गई है जो उर्दू में डबिंग हो चुकी है, आप सब लाजमी वॉच कीजिए, और मैंने रेकमेंड की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑलमोस्ट ये 1955 ईस्वी को 76 ईयर की एज में से दुनिया से रुखसत हुए थे। तो मैंने कहा था ये मूवी वॉच कीजिएगा। मैंने बहुत से अपनी वीडियोस में जो कुछ मूवीज़ हैं वो रेकमेंड किया। आज मैं बता दूं क्यों। देखें, एक जो ना बायोग्राफीज़ पे मूवी बनाई गई हैं और जो हिस्ट्री पे मूवीज़ बनाई गई, ये सब मैं रेकमेंड करता हूं, और जो थीम बेसिस मूवीज़ हैं ये भी मैंने रेकमेंड की हुई हैं। देखें, हर जनरेशन ने अपने ही एक ज़माने के साथ चलना है और हर जनरेशन को हमने एक अपने ही ज़माने के साथ समझना है। आज की ये जो जनरेशन है ये किताबों से बहुत ज़्यादा दूर है, किताबें तो खोलती ही नहीं है, लेकिन ये 80% जनरेशन जो है ये एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करती है। और अक्लमंद लोगों ने इसी को इस्तेमाल करते हुए ये जो मूवीज़ बनाई हैं और ये एंड्रॉयड मोबाइल में डाल दी हैं, वो घर बैठे अपनी ना हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। जिस तरह ये टर्की के सदर हैं तैयब अर्दगान साहब, इन्होंने एक ड्रामा बनाया है अर्तुगरुल गाजी सल्तनत उस्मानिया पर। तो कोई भी सल्तनत उस्मानिया की जो हिस्ट्री है आज के स्टूडेंट्स वो नहीं पढ़ सकते। बहुत मुश्किल आज की जो जनरेशन है जो टिकटॉक में फंसी हुई है, तो उन्होंने सारी हिस्ट्री एक मोबाइल में डाल दी कि आप घर बैठे इंटरटेनमेंट भी आपकी हो जाएगी और आप हिस्ट्री भी क्लियर कर लेंगे। और आज जनरेशन घर बैठे हुए अपनी हिस्ट्री क्लियर कर रही है। तो अक्लमंद लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो पहला काम ये करना है कि जितनी भी हिस्ट्री के ऊपर मूवीज़ बनाई गई वो वॉच करनी है, और दूसरा काम ये करना है कि जितने भी हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए गए हैं, जिन्होंने करवाए हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं, उसको लाजमी वॉच कीजिएगा। क्योंकि जब आप मूवी वॉच करेंगे तो आपके ब्रेन में वो कैरेक्टर्स बैठ जाएंगे, उनके नेम्स बैठ जाएंगे, उनके डायलॉग्स बैठ जाएंगे, और जब आप लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपकी मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी, आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी। तो दूसरा काम आपने ये करना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि इसके बाद आपने बुक्स को रीड करना है, क्योंकि जो 70% आपकी जो हिस्ट्री है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी, जो 30% रह जाएगी वो आपकी बुक से क्लियर हो जाएगी, तो 100% आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो प्रॉपर्ली जो हमने फॉलो करना है ना, वो अपने बुक को फॉलो करना है। मूवीज़ को फॉलो नहीं करना, वीडियोज़ को फॉलो नहीं करना, लेक्चर्स को फॉलो नहीं करना, बुक्स को फॉलो करना है। क्योंकि जो ये मूवीज़ और ये जो क्या कहते हैं वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, ये सोर्स हैं। एक्चुअली हमें फॉलो बुक्स को करना है, एक बात ये। और जो ये क्या कहते हैं जो तीसरा ऑप्शन है बुक्स वाला, मैंने लास्ट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका एक रीज़न है। क्योंकि जब भी हम किसी ना बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 100 में से 10% बात समझ आती है, और अगर हम किसी की वॉइस को सुने तो हमें 100 में से ऑलमोस्ट 20% बात समझ आती है। अगर हम किसी को वीडियो में देखें और उसकी वॉइस को सुने तो ऑलमोस्ट हमें 100 में से 50% बात समझ आती है। और अगर हम किसी को फिजिकल देखें, फिजिकल कम्युनिकेशन के थ्रू देखें और सुने, जिस तरह हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, तो उस टाइम हमें 90+ बात समझ आ रही होती है। तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन जो है ये लास्ट में रखा हुआ है कि बुक्स को आप लास्ट में पढ़ें। और ये जो ऑप्शन मैंने ये सीक्वेंस बनाया, ये मैंने यंग जनरेशन के लिए बनाया है। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हैबिट्स है बुक्स को पढ़ने की, उनको मैं रेकमेंड नहीं कर रहा कि वो वीडियोस को वॉच करें, वो बुक्स को ही रीड करें। ये जो एक सीक्वेंस है ये मैंने आज की जनरेशन के लिए बनाया है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रही है, फेसबुक पर, पबजी गेम पर और ये टिकटॉक पर। इनके लिए मैंने ये सीक्वेंस बनाया है।
और ये एक सीक्वेंस है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो मूवीज़ हैं मैं उनको रेकमेंड नहीं कर रहा, जो बुक्स को रीड करते हैं उनको रेकमेंड कर रहा हूँ, जो बुक्स को रीड नहीं करते, ठीक है, ये उनके लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। एक बात मैंने नोट करनी है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है ना, दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और पूरे हिस्ट्री में ही रहते हैं, हिस्ट्री में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, प्रेजेंट में एक्टिव नहीं होते। इस तरह के लोग बर्बाद हो जाते हैं। और एक वो लोग हैं जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, फिर उससे सीखते हैं कि यार हमने ये गलतियाँ की थी, हमारे अबाउदार ने ये गलतियाँ की थी, हमने ये गलतियाँ नहीं करनी, उससे सीखते हैं। इस तरह के लोग प्रेजेंट में एक्टिव रहते हैं और उनका फ्यूचर भी ठीक होता है और ये आबाद हो जाते हैं। इस तरह के लोग बने, हिस्ट्री से सीखें। अगर आप हिस्ट्री सीखते हो और आप प्रेजेंट में एक्टिव हैं, आज के क्या कहते हैं ज़माने को भी समझ रहे, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं। जो लोग हिस्ट्री में खो जाते हैं, ये काम नहीं करना, हिस्ट्री को स्टडी करना और आगे बढ़ना है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने माजी को कभी नहीं भूलती, क्योंकि जो ना माजी होता है ना, उस कौम की पहचान होती है। जैसा इकबाल ने जो हिस्ट्री को ना मोटिवेशन के तौर पर यूज़ किया। इकबाल कहते हैं कि, इसी पर मैं क्लोज करता हूँ इस टॉपिक को, इकबाल कहते हैं कि तो ही कह दे कि वो खरा दर खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोरे मखलूक को खुदाबंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने ठंडा किया आतिश का दे ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तस्करा यज़दा को। इकबाल कहते हैं खैबर किसने पछाड़ा था, काफरों को बदर में किसने पछाड़ा था, दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर्स रोमन्स और पर्शियन एम्पायर को किसने गिराया था, बुतों को किसने तोड़ा था और ला इलाहा को जिंदा किसने किया था। इकबाल कहते हैं ये किसी ने नहीं किया था, यह हम मुसलमानों ने किया था। आप लोग ये भूल गए हो, अपनी पहचान को भूल गए हो, अपनी हिस्ट्री को भूल गए हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ से आए हो। इकबाल कहते हैं कि आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। इकबाल कहते हैं कि अपने माजी को याद रखो, अपने मकसद को याद रखो कि आप दुनिया में किस लिए आए हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।